ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 11 एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का लास्ट पार्ट आज हम करेंगे इस वीडियो में। पेज नंबर है आपका 96। रोल ऑफ कम्युनिटी यानी समुदाय की भूमिका क्या थी प्राचीन शिक्षा के समय में, पद्धति में। एट दैट टाइम नॉलेज वाज कंसिडर्ड सीक्रेट एंड नो फी वाज चार्ज्ड। उस समय नॉलेज मीन्स ज्ञान को बहुत पवित्र माना जाता था और उसके लिए कोई फीस या कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स एजुकेशन वर कंसिडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन। शिक्षा के प्रति जो योगदान होता था उसे ही दान का सर्वोच्च रूप माना गया था। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूटेड इन सम फॉर्म और द अदर। एक समाज के सभी सदस्य किसी न किसी रूप में योगदान दिया करते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स, वेल्दी पेरेंट्स एंड सोसाइटी। आर्थिक सहायता कहाँ से आती थी? अमीर या धनी जो व्यापारी थे, माता पिता जिनके पास अच्छी धन संपदा थी, और समाज से। बिसाइड्स गिफ्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स, द यूनिवर्सिटीज़ रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑफ लैंड। इमारतों के उपहार के अलावा विश्वविद्यालयों को भी भूमि उपहार स्वरूप प्राप्त होती थी। दिस फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन वाज ऑल्सो प्रेवलेंट इन अदर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगद्दला। तो मुक्त शिक्षा का ये रूप अन्य प्राचीन विश्वविद्यालयों जैसे वल्लभी, विक्रमशिला और जगद्दला में भी प्रचलित था। एट द सेम टाइम इन द साउथ ऑफ इंडिया अग्रहाराज सर्व्ड एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। जो अग्रहाराज होते थे, जैसे गाँव में ज़मीन का कुछ हिस्सा ब्राह्मणों को दे दिया जाता था ताकि वो उसकी मेंटेनेंस करें और वहाँ से अपना गुजारा भी करें। तो उस समय दक्षिण भारत में अग्रहाराज जो थे वो भी सीखने सिखाने के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। साउथ इंडियन किंगडम्स ऑल्सो हैड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस नोन एज घाटिका एंड ब्रह्मपुरी। तो दक्षिण भारतीय राज्यों में भी अन्य सांस्कृतिक संस्थान थे जिन्हें घाटिका और ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। ए घाटिका वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजन एंड वाज स्मॉल इन साइज। घाटिका को भी एक धर्म शिक्षा जिसमें दी जाती थी, ऐसा शिक्षा का केंद्र था, लेकिन ये आकार में छोटा होता था। एंड अग्रहारा वाज अ बिगर इंस्टीट्यूशन, अ होल सेटलमेंट ऑफ लर्नड ब्राह्मण्स। और जो अग्रहार था वो एक बड़ी संस्था थी जिसमें पूरे ब्राह्मण समुदाय की एक पूरी बस्ती थी और अपनी सरकार और उनकी अपनी शक्तियाँ थी, उनके विद इट्स ओन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वाज मेंटेन्ड बाय जनरस डोनेशंस फ्रॉम द सोसाइटी। और इसकी अपनी एक सरकार थी शक्तियों के साथ, और समाज के उदार दान द्वारा इसे चलाया जाता था, मेंटेन किया जाता था। टेम्पल्स, मठ्स, जैन वसीद्स एंड बुद्धिस्ट विहारास also existed as other sources of learning during this period. तो मंदिर, मठ, जैन वसादी और बौद्ध विहार भी इस अवधि के दौरान सीखने के अन्य स्रोतों के रूप में मौजूद थे। कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली जो जारी रही वो कैसे रही, ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। The Indian education system continued in the form of ashramas, in temples and an indigenous schools. यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली आश्रमों, मंदिरों और स्थानीय या स्वदेशी स्कूलों के रूप में जारी रही। During the medieval period, maktabs and madrasas became part of the education system. मध्यकाल के दौरान मकतब और मदरसे, ये जिसमें मुस्लिम बच्चे शिक्षा हासिल करते थे, वो शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बन गए। ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड, प्री कॉलोनियल मतलब जब अंग्रेज़ों का यहाँ आगमन नहीं हुआ था, वो है प्री कॉलोनियल, उपनिवेशवाद से पहले का जो पीरियड था। इंडिजिनस एजुकेशन फ्लरिश्ड इन इंडिया, भारत में स्वदेशी शिक्षा का खूब विकास हुआ पूर्व औपनिवेशिक काल के दौरान। दिस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मल सिस्टम that had taken roots earlier.
ये उस औपचारिक प्रणाली का विस्तार था जिसने पहले ही जड़ें जमा ली थी, शिक्षा की प्रणाली। दिस सिस्टम वाज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो ये जो प्रणाली थी ज़्यादातर धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का रूप थी, उसी का एक विस्तार थी। टोल्स इन बंगाल, पाठशालाज इन वेस्टर्न इंडिया, चतुष्पदीज इन बिहार and similar schools existed in other parts of India। तो ये बंगाल में टोल कॉलेज होते हैं, पश्चिम भारत में पाठशालाएं, बिहार में चतुष्पदीज, और इसी प्रकार के जो अन्य स्कूल थे देश के, भारत के अन्य भागों में भी वो मतलब एग्जिस्ट करते थे, उनकी एग्जिस्टेंस थी, यानी ऐसे और स्कूल भी थे। लोकल रिसोर्सेज बाय डोनेशंस सपोर्टेड एजुकेशन। दान के माध्यम से जो स्थानीय संस्थान थे वो शिक्षा का समर्थन करते थे, उसको सपोर्ट करते थे। रेफरेंसेस इन टेक्स्ट एंड मेमोयर्स इन्फॉर्म दैट विलेजर्स आल्सो सपोर्टेड एजुकेशन इन सदर्न इंडिया। जो ग्रंथ हैं हमारे और जो संस्मरण हैं उनके संदर्भ ये बताते हैं कि ग्रामीणों ने भी दक्षिण भारत में शिक्षा का काफ़ी समर्थन किया था, शिक्षा के विकास के लिए अपना योगदान देते थे। एज वी अंडरस्टैंड द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स बोथ इनर एंड आउटर सेल्फ, दस प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ। जैसे कि हमने समझते हैं या जैसे हमने समझा, एज वी अंडरस्टैंड, जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी भारत की, उसने छात्रों के समग्र विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें आंतरिक और बाहरी यानी अंतरात्मा, आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शिक्षा उन्हें प्रदान की गई ताकि उन्हें जीवन के लिए तैयार किया जा सके। एजुकेशन वाज फ्री एंड नॉट सेंट्रलाइज्ड। शिक्षा मुफ्त थी और केंद्रीकृत नहीं थी, यानी किसी एक ही व्यक्ति का उस पर एकाधिकार नहीं था। इट्स फाउंडेशंस वर लेड इन द रिच कल्चरल ट्रेडिशंस। इसकी जो नींव थी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में रखी गई थी ऑफ इंडिया, देयर बाय हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होलिस्टिकली। तो इसकी नींव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में रखी गई थी, जिससे जीवन के भौतिक और बौद्धिक, आध्यात्मिक और कलात्मक पहलुओं के विकास में मदद मिली, यानी बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायता मिली। आवर प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम हैज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली से बहुत कुछ सीखने के लिए है। देयरफॉर द स्ट्रेस इज़ बीइंग लेड ऑन कनेक्टिंग लर्निंग टू द वर्ल्ड आउटसाइड द स्कूल। इसीलिए सीखने की जो प्रक्रिया है उसे स्कूल से बाहर की दुनिया से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता। टुडे एजुकेशनिस्ट रिकॉग्नाइज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन, thereby connecting the ancient and the traditional knowledge with contemporary learning। इसीलिए आज जो शिक्षाविद हैं वो बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल मतलब जिसमें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, और मल्टी कल्चरल यानी बहुत संस्कृतियों का बच्चों को जिसमें ज्ञान दिया जाए, ऐसी एजुकेशन की शिक्षा की भूमिका और वो महत्व को पहचानते हैं, जिससे कि प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान को समकालीन शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है। बच्चों, ये था आपका पाठ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस चैप्टर को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स जो हैं वो नोटबुक में लिखें, और इसकी जो एक्सरसाइज है उसे करने की कोशिश करें, बार बार पढ़ें। अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से बचने का यही एक रास्ता है। ओके बच्चों, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।